नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है नॉलेज इज़ वेपन में। मेरा नाम है हिमांशु और आज हम बात करने जा रहे हैं ऐसे टॉपिक पे जिसका नाम है अर्थ यानी कि पृथ्वी। अर्थ ये तीसरा सबसे नियरेस्ट प्लैनेट है सन से और पांचवा सबसे बड़ा प्लैनेट है सोलर सिस्टम में। अर्थ जो कि फॉर्म हुआ 4.5 बिलियन ईयर्स अगो और यही एक ऐसा प्लैनेट था जहाँ पे लाइफ सपोर्ट थी। एंशिएंट कल्चर में अर्थ को फ्लैट कंसिडर किया जाता था, बट स्पेरिकल अर्थ यानी कि गोल अर्थ जो डेवलप हुआ वो ग्रीक एस्ट्रोनॉमी में हुआ, जो कि पाइथागोरस से स्टार्ट हुआ 6th सेंचुरी में, और इसको एरिस्टोटल ने एक्सेप्ट किया एज अ स्पेरिकल शेप ऑफ अर्थ इन 330 BC में। अगर हम अर्थ की शेप की बात करें तो उसका शेप ऑब्लेट स्फेरॉइड है, जो कि बल्ज होता है इक्वेटर में और फ्लैट होता है पोल्स में, और इस शेप की वजह से अर्थ को जियोइड बोला जाता है। तो जब हमारा अर्थ रोटेट होता है तो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई होता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वो फोर्स है जो अवे फ्रॉम सेंटर लगता है, तभी इक्वेटर थोड़ा बल्ज होता है कंपेयर टू द पोलर साइड से। वजह इसके सर्कमफेरेंस जो कि इक्वेटर का होता है वो बड़ा होता है पोलर सर्कमफेरेंस से। अगर हम इक्वेटर साइड के सर्कमफेरेंस की बात करें तो वो होता है 40,030 किलोमीटर, और पोलर सर्कमफेरेंस की अगर हम बात करें तो वो होता है 40,007.8 किलोमीटर। अगर हम बात करें ग्रेविटेशनल पुल की तो वो पोल्स में सबसे ज़्यादा होता है और इक्वेटर तक आते आते कम होता जाता है। सो अगर हम वेट करेंगे अपना तो वो लोवेस्ट होगा इक्वेटर में और हाईएस्ट होगा पोल्स में। बात करते हैं सरफेस एरिया की अर्थ की, तो वो है 510 बिलियन किलोमीटर स्क्वायर, जिसमें कि वाटर का सरफेस एरिया 361 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर है, और यही अमाउंट करता है 70.8% ऑफ द अर्थ का सरफेस का। बाकी बचा हुआ जो एरिया है वो 149 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर है, वो है लैंड। तो इस हिसाब से हमारा जो वाटर परसेंटेज है वो सदर्न हेमिस्फेयर में ज़्यादा है कंपेयर टू द लैंड परसेंटेज जो कि है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ज़्यादा। सोलर सिस्टम के सारे प्लैनेट्स में से जो अर्थ की डेंसिटी है वो ग्रेटेस्ट होती है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली होती है 5.52 ग्राम्स सेंटीमीटर क्यूब, और सेकंड डेंसर होता है जो प्लैनेट है वो है मरकरी। अब हम आगे बात करते हैं अर्थ की एज को कैसे मेज़र किया जाता है। तो इसमें काफ़ी मेथड्स हैं जिसमें कि हमने अर्थ की एज को मेज़र किया है। तो हम फॉलोइंग मेथड्स की बात करें तो उसमें है इरोजन मेथड, सेडिमेंटेशन हो गया, सैलिनिटी ऑफ ओशन हो गया, रेडियो एक्टिव मेथड हो गया, कार्बन डेटिंग मेथड हो गया। बात करते हैं अगर इरोजन मेथड की, तो साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन शो करता है कि 1 फीट इरोजन लगभग 5,000 साल में होता है। तो अगर इस मेथड को हम एस्टिमेट कर सकते हैं एज ऑफ रॉक से, जो कि रॉक फॉर्मेशन के रूप में ग्रैंड कैनियन यूएसए में हुआ है, जो हेल्प करता है हमें अर्थ को मेज़र करने में। अगर हम सेकंड मेथड की बात करें तो वो हो गया हमारा सेडिमेंटेशन मेथड, जो कि मेज़र करता है सेडिमेंट्स को। सेडिमेंट्स वो जो कि डिपॉजिट हो जाता है बेसिकली लिक्विड के नीचे, जो सॉलिड पार्टिकल्स होता है वो लिक्विड के नीचे बेस में डिपॉजिट हो जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं सेडिमेंट्स मेथड। तो सेडिमेंट मेथड मतलब कि 1 फुट सेडिमेंट अगर कलेक्ट हुआ है तो वो नियर अबाउट 500 to 1000 ईयर्स लग जाते हैं उसको स्टोर होने में। और ये जो सेडिमेंटेशन मेथड है ये कंपैरिजन करें अगर हम इरोजन मेथड से तो एक्यूरेट नहीं आता है। अगर हम तीसरे मेथड की बात करें तो वो हमारा सैलिनिटी ऑफ ओशन। तो कुछ जियोलॉजिस्ट अर्थ की एज जानते हैं अमाउंट ऑफ सॉल्ट जो कि प्रेजेंट होता है ओशियन में। तो इसमें पहले ये ओशियन का सॉल्ट नापते हैं, अमाउंट करते हैं कि कितना ओशियन में सॉल्ट है। उसके बाद ये सॉल्ट मेज़र करते हैं जो कि रिवर से ओशियन में जा रहा है। तो ये जो रिवर से ओशियन में सॉल्ट जाता है ये ईयरली बेस्ड मेज़र होता है। तो दोनों को कंपेयर करके कि कितना ओशियन में और कितना रिवर से जाता है, साइंटिस्ट इससे भी एज पता कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं आगे अपने नेक्स्ट मेथड में, जो कि है रेडियो एक्टिव मेथड। तो रेडियो एक्टिव मेथड वो मेथड है जिसमें कि हम स्टडी करते हैं यूरेनियम को कुछ रॉक्स में, जैसे कि इग्नियस रॉक हो गए, मेटामॉर्फिक रॉक हो गए। तो यूरेनियम एक माइल्ड रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है जो कि ब्रेक डाउन हो जाता है बहुत ही स्लोली और फॉर्म हो जाता है एक नेक्स्ट एलिमेंट में या कि दूसरा एलिमेंट में, जो कि हम लेड भी बोल सकते हैं। और ये टेम्परेचर और प्रेशर से इन्फ्लुएंस नहीं होता है, यानी कि इसको कोई भी हैम्पर नहीं कर सकता, ना कि टेम्परेचर ना कि प्रेशर। तो इस मेथड से भी आप अर्थ को मेज़र कर सकते हो। तो अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट कुछ 5 बिलियन ईयर्स लगते हैं एक हाफ पीस ऑफ यूरेनियम को लेड बनने में।
तो इस कैलकुलेशन के हिसाब से अर्थ हमारा 4.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड है। तो नेक्स्ट मेथड हमारा है कार्बन डेटिंग मेथड, यानी मतलब जितनी भी लाइफ, ऑर्गेनिक लाइफ फॉर्म हुई है, सब में कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ कार्बन होता है। तो जब ऑर्गेनिक लाइफ डाई होती है तो उसका जो कार्बन होता है वो प्रोड्यूस होना रुक जाता है, और प्रोड्यूस होने के अलावा वो ब्रेक डाउन होने लगता है किसी और सब्सटेंस में। तो साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग 5600 ईयर्स लगते हैं एक हाफ पीस कार्बन को ब्रेक डाउन होने में। तो जो कि फॉसिल रिमेन्स होता है क्रिएचर का, जिसमें कि कार्बन होता है, वो सेडिमेंट्री रॉक्स में पाया जाता है। तो कंपेयर करें अगर हम अमाउंट ऑफ कार्बन रॉक की और कार्बन कोई अदर सब्सटेंस में जो कि फॉर्म हुआ है, अकॉर्डिंग भी हम एज मेज़र कर सकते हैं अर्थ की। अब हम बात करते हैं मोशन ऑफ द अर्थ के बारे में। तो मोशन ऑफ द अर्थ काफ़ी टाइप के होते हैं, जैसे कि रोटेशन हो गया, रेवोल्यूशन हो गया, एक्सियल परसेशन हो गया, चेंज इन टाइल्टेशन ऑफ एक्सिस हो गया, चेंजेस इन इलेप्टिसिटी ऑफ द ऑर्बिट हो गया, जिसको हम स्पिन मोशन भी बोलते हैं। अब रोटेशन की बात करें तो अर्थ एक मोशन करता है अपने एक्सिस में, जिसको हम रोटेशन बोलते हैं। रोटेशन मोशन वेस्ट टू ईस्ट साइड होता है, या फिर आप उसको एंटी क्लॉकवाइज भी बोल सकते हैं। तभी सन, मून या कोई भी स्टार अगर राइज होता है तो वो ईस्ट से होता है और वेस्ट में सेट होता है। रोटेशन मोशन ही हमें डे एंड नाइट एक्सपीरियंस कराता है, जो कि हम उसे डेली मोशन भी बोलते हैं। और रोटेशन मोशन में इक्वेटर साइड से मोशन की स्पीड होती है 1670 किलोमीटर पर आवर, और पोल साइड से 1120 किलोमीटर पर आवर होती है। बात करें हम अपने नेक्स्ट मोशन की, तो वो है रेवोल्यूशन। तो ये मोशन वो मोशन है जो अर्थ को एक एलिप्टिकल ऑर्बिट में सन का मोशन लगवाता है। तो हम अगर आगे जाने एलिप्टिकल ऑर्बिट की, तो ये वो ऑर्बिट है जिसमें हम एक कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करता है किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के, और ये रेवोल्यूट करता है सन की, जिसमें कि एक ऑर्बिट का शेप बनता है जो कि ओवल शेप का होता है। और एक रेवोल्यूशन अर्थ का जो करता है वो करता है 29.6 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से। और ये रेवोल्यूशन ही रिस्पॉन्सिबल होता है हमें डिफरेंट सीजन एक्सपीरियंस कराने में। रोटेशन हमें डे एंड नाइट एक्सपीरियंस कराता है, और एक फुल रेवोल्यूशन सन का जो अर्थ लगाता है उसको हम लोग बोलते हैं कि 1 ईयर कंप्लीट हो गया। अगर हम एक एवरेज डिस्टेंस की बात करें अर्थ की सन तक, तो वो लगभग 150 मिलियन किलोमीटर होगी। बट वो वेरी करती है ऑर्बिट ऑफ द अर्थ के, क्योंकि ऑर्बिट एक एलिप्टिकल शेप में होता है, जिसे हम ओवल शेप भी बोल सकते हैं। तो वो फुल्ली राउंड नहीं होता है, तो मतलब इक्वल नहीं होता है। तो डिस्टेंस जो है वो वेरी करती है सन की अर्थ से। तो अब हम जानते हैं अर्थ की पोजीशन जो क्लोजेस्ट होती है सन से, वो होती है 3 जनवरी को, जिसको हम पेरीहीलियन भी बोलते हैं। और ये डिस्टेंस अर्थ की सन से लगभग 147 मिलियन किलोमीटर होती है। हम अर्थ के फार्देस्ट पोजीशन की बात करें सन से, तो वो होती है 4 जुलाई को, जिसको हम लोग एपीहीलियन भी बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट मोशन में, जो है एक्सियल प्रेसेशन का। तो जब अर्थ रोटेट करता है तो वो एक एक्सिस में रोटेट करता है, जो कि नॉर्मल से 23.5 डिग्री राइट बेंड होता है, बिकॉज ऑफ अर्थ शेप जो कि ऑब्लेट शेप का होता है। और जो ग्रेविटेशनल फोर्स सन से लगता है टूवर्ड्स अर्थ, वो डिफर करता है दोनों पोल से, या फिर दोनों पोल्स को इक्वल बैलेंस करता है। एक्सिस का टिल्ट होना 23.5 डिग्री नॉर्मल से, जो कि 90 डिग्री है। बात करें हम अपने नेक्स्ट मोशन की, तो वो है चेंजेस इन टिल्ट। मतलब अर्थ जिस एक्सिस पे रोटेट करता है वो 23.5 डिग्री नॉर्मल से होता है, जिसको हमने 90 डिग्री माना है। तो ऐसा माना जाता है कि ये टिल्ट अपना एक्सिस 24.5 डिग्री से 21.5 डिग्री में चेंज होता है, जो कि हर 40 ईयर्स में होता है। अगर हम करेंटली बात करें अपने एक्सिस की, तो वो है 23.5 डिग्री पर, जिससे कि एक्सिस भी थोड़ा वोबल होता है जब वो अपना टिल्ट चेंज करता है। पर ये मोशन या चेंज ऑफ एक्सिस कोई इंसाइट नहीं देता है अर्थ की इंटरनल प्रॉपर्टीज़ में, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये इन्फ्लुएंस करता है अर्थ की क्लाइमेटिक कंडीशंस को। आगे चलते हैं हम अपने नेक्स्ट मोशन में, वो है चेंजेस इन द अर्थ्स ऑर्बिट। तो जैसे कि हमने जाना अर्थ अपना एक्सिस सर्टेन डिग्री में चेंज करता है, उसी तरह एलिप्टिकल ऑर्बिट है वो भी सेम नहीं रहता, वो भी चेंज होता है। जैसे कि हमें पता है अर्थ अपने एलिप्टिकल ऑर्बिट में एक पूरा रेवोल्यूशन सन का करता है तो 1 ईयर होता है। तो ये एलिप्टिकल ऑर्बिट भी चेंज होता है
वो होता है 0.01 से 0.007 तक हर 1 लाख ईयर्स में। तो अब हम मोशन से आगे बढ़ के चलते हैं अपने सीजन्स में। जैसा कि हम जानते हैं कि अर्थ एक्सिस इंक्लाइंड होता है 66.5 डिग्री अपने एक्सिस में, जो कि एलिप्टिकल ऑर्बिट में होता है, जिसे हम 23.5 डिग्री भी बोल सकते हैं नॉर्मल से, जिसको कि हमने 90 डिग्री कंसिडर करते हैं। तो अर्थ अपना एक ओरिएंटेशन मेंटेन करता है अदर्स स्टार्स के रिस्पेक्ट में। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल सेम डायरेक्शन में होते हैं एक्सिस के, जो कि टिल्ट होता है 23.5 डिग्री नॉर्मल से। तो कॉन्सिक्वेंटली हाफ टाइम नॉर्दर्न हेमिस्फेयर टिल्ट होता है सन के सामने और रिवॉल्व होता है सन के, और हाफ टाइम सदर्न हेमिस्फेयर सामने होता है सन के और रिवॉल्व करता है सन का। आपको बता दूं, इक्वेटर जो अर्थ को डिवाइड करता है 2 पार्ट्स में, तो वो एक अपर पोर्शन में करता है, लोअर पोर्शन में करता है। तो अपर पोर्शन उसका नॉर्दर्न हेमिस्फेयर हो गया और सदर्न पोर्शन या लोअर पोर्शन उसका सदर्न हेमिस्फेयर हो गया। तो जो अर्थ टिल्ट होता है अपने एक्सिस में, जिसकी वजह से डेज एंड नाइट इक्वल होते हैं, अगर टिल्ट ना होता और रिवॉल्व ना करता सन के हेमिस्फेयर में, तो या तो लॉन्ग डेज होते, शॉर्ट नाइट्स होती, या वाइस वर्सा होता। तो अर्थ अपने एक्सिस में ही नहीं मूव होता बट ऑल्सो अपने ऑर्बिट में भी मोशन करता है अराउंड द सन, तभी अर्थ अपनी पोजीशन चेंज करता है विद रेस्पेक्ट टू द सन। तो देयर आर 4 मेजर पोजीशंस ऑफ अर्थ जब वो रिवॉल्व करता है सन के, जो कि रिस्पॉन्सिबल है डिफरेंट सीजन्स के लिए। तो नंबर 1 पोजीशन जो होती है वो होती है 21 जून को। तो इसमें सन जो है शाइन करता है, डायरेक्ट रे सेंड करता है परपेंडिकुलर ओवर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। तो इस पोजीशन को हम समर सॉल्स्टिस बोलते हैं। इनफैक्ट 21 मार्च से ही सन स्टार्ट हो जाता है शिफ्ट होना टूवर्ड्स नॉर्थ ऑफ अर्थ। तो ग्रेजुअली यही टाइम होता है समर्स का नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, और सदर्न हेमिस्फेयर में ये टाइम विंटर सीजन का होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, मार्च मंथ में यूरोप एशिया में समर्स होता है और ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड एक्सेट्रा में विंटर्स होते हैं। और जो लॉन्गेस्ट डे होता है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में वो 21 जून को होता है, और इसी 21 जून से ही सन स्टार्ट हो जाता है रिट्रीट करना टूवर्ड्स द इक्वेटर, और हैंस जो हीट ऑफ समर्स होती है वो ग्रेजुअली डिक्रीज होने लगती है। बात करें हम अपने नेक्स्ट पोजीशन की, वो होती है 22 ऑफ दिसंबर में, जिसमें सन शाइन करता है या डायरेक्ट सन रेज सेंड करता है परपेंडिकुलर ओवर द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, एज यू कैन सी इन द इमेज। तो ये पोजीशन को हम लोग विंटर सॉल्स्टिस बोलते हैं, और ड्यूरिंग ये पीरियड डेज जो होते हैं वो लॉन्ग होते हैं और नाइट जो होती है वो शॉर्ट्स होती हैं सदर्न हेमिस्फेयर में, वेयर एज डेज होते हैं शॉर्ट होते हैं और नाइट जो होती है वो लॉन्ग होती है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में। तो अब बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट पोजीशन ऑफ अर्थ की, जो कि होती है 21 ऑफ मार्च को, जिसमें कि हमने जाना था कि सन शिफ्ट होता है टूवर्ड्स द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। तो ये पोजीशन में नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में समर होता है और विंटर सदर्न हेमिस्फेयर में होता है, क्योंकि इस दिन सन शाइन करता है डायरेक्टली ओवरहेड इक्वेटर के, जिसे हम स्प्रिंग इक्विनॉक्स भी बोलते हैं। बात करें हम अपने फाइनल पोजीशन की, जो कि होती है 23 ऑफ सितंबर में, जिसमें भी सन रेज डायरेक्ट ओवरहेड होती है इक्वेटर में, जो कि हाफ पार्ट ऑफ ऑल लैटिट्यूड रिसीव करता है सनलाइट इस टाइम। हैंस सब जगह ऑल ओवर द अर्थ द ड्यूरेशन ऑफ डे और नाइट इक्वल हो जाती है, और सीजन्स भी दोनों नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फेयर में सिमिलर हो जाते हैं। इस सीजन को हम ऑटम इक्विनॉक्स भी बोलते हैं। तो ये रहा हमारा पार्ट 1 अर्थ का। नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 विल बी कमिंग सून। So if you really like the work and my efforts, do like this video and comment down below your opinion regarding the video, and please do let me know if you guys really want me to add something. And last but not the least, do subscribe to this channel for the more videos, as you all know that I am new in this platform, so basically learning new things now, but will try to provide you some knowledge through these short videos. Thank you. Jai Hind.